देखो ध्यान से, पीछे वाले क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार मैं फिर से दोबारा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये कुछ इस प्रकार से था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने ये चीज इनके रेशियोज निकाला, ठीक, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इतने निकालने के बाद इनको कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखा। पहला कि अगर अपने पास ऐसे आता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन की अगर ऐसा आता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक। और तीसरा है अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, ठीक। फिर अब देखो, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये लाइन क्या करेंगे एक दूसरे के, बोलो, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक। अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, बोलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पे एक होगा, ठीक। यहाँ पे जब सारे रेशियो आपस में बराबर होंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट या फिर कोलिनियर लाइन बोलते हैं, ठीक। तो इनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे। आगे यहाँ पे जब देखो, जब बराबर नहीं है दोनों रेशियो यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर है तो कोइंसिडेंट होगा। और यहाँ पे देखो दोनों दे रहा है कि एक बराबर है इन दोनों का रेशियो और यहाँ बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, हाँ, पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो यहाँ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, हाँ, 0 होंगे, यानी नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब चलो, अगर इनके पास सॉल्यूशन है तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है, एक हो या फिर 1000 हो, उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनको क्या बोलते हैं, इन कौन, ठीक। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने पीछे वाले क्लास में समझाया है कि ये सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है ना, ठीक। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने दो तरीके से इसको सॉल्व करने सीखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो कैसे सीखा, पहला क्या तरीका था, बोलो, पहला कौन सा तरीका था, ग्राफिकली। मैंने बताया ना अभी, उसका डाउट क्लास भी चला है अभी, ठीक। और दूसरा क्या तरीका था सॉल्व करने का, अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली, ठीक। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, मैंने बताया भी है कि कितने तरीके हैं सॉल्व करने के, पीछे वाले क्लास में भी कितने तरीके हैं, बोलो,
कौन कौन सा? अभी जस्ट मैंने पीछे वाले क्लास में ही, सैटरडे के क्लास में ही समझाया था। बोलो कौन सा तरीका है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे? हाँ, एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा क्या है? सॉरी, तीसरा क्या है? बोलो कौन सा तरीका है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तीन तरीके हैं, यानी दो तरीके से, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझाते हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वैल्यू निकालते हैं, और दूसरा अलजेब्रिकली मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, और तीसरा क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने इतने चीज इससे पहले वाले क्लास में मैं समझा चुका हूँ। ठीक, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आज समझा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में एलिमिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं और वहां से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो चलो एक क्वेश्चन दो। थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, और दूसरा है इक्वेशन इसका 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू। ठीक, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक, करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन बद क्या रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। हाँ, सब्स्टिट्यूट करना। देखे ना कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? हाँ, 11 प्लेयर तो खेलने वाले होते हैं, पर एक्स्ट्रा प्लेयर भी होते हैं ना वहां पे। हाँ, एक इम्पैक्ट प्लेयर, यानी 12 प्लेयर होते हैं लगभग, ऐसा ही ना, कि 12-13 प्लेयर ले जाया जाता है, पर खिलाया जाता है 11 लोगों को ही। ठीक है ना? अब एक लोग को मान लो कि अगर ऐसा हुआ कि एक लोग को चोट लग गया, तो फिर दूसरे वाले को वहां ले जाकर के क्या कर दिया जाता है? उनको बैठा दिया जाएगा और उनको खिलाया जाएगा, ऐसा ही ना कुछ करके। तो सेम वही चीज यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि मेरे जगह पे किसी और को ला करके रख देना। समझ रहा ना? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसके जगह पे कुछ और। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो, तो हम पहले वाले केस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है कि 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ये चीज। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वेरिएबल को इधर रखेंगे, बाकी सबको कहां ले जाएंगे? अगेंस्ट साइड में, यानी राइट साइड में। तो किसी एक वेरिएबल को रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। यानी हम क्या करते हैं कि y को इधर रख रहे हैं और बाकी सबको उधर ले जा रहे हैं। किसी एक को रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, पर आसान होगा जिनके कोई इफिशिएंट 1 है उनको इधर रखना। ये चीज ना आसान होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाकी सबको उधर ले जा रहे हैं, यानी बाकी सबको उधर ले जाने का मतलब क्या होगा? यानी y इधर हो गया और उधर सारे गए, यानी ये 3x उधर गया तो क्या हो गया? -3x, प्लस उधर +1 उधर गया तो इधर क्या हो गया? -1। ठीक, यानी अपने पास इनके अलावा एक और इक्वेशन आ गया पहले वाले से। पहले वाले इक्वेशन से एक और इक्वेशन आ गया अपने पास, कौन सा? ये थर्ड। अच्छा एक चीज, अब बताओ ये थर्ड वाला इक्वेशन कौन से इक्वेशन को लेकर के बनाया है, पहला या दूसरा? हाँ, जब पहले वाले से लेकर के बनाएंगे तो इनका वैल्यू कभी भी ये वाली वैल्यू ले जाकर के पहले वाले में नहीं रखेंगे, अगर पहले वाले से हम लोगों ने बनाया है तब। ठीक है ना? तो हम करेंगे क्या कि इनकी वैल्यू पहले के अलावा जो कौन सा लीनियर इक्वेशन बच गया, दूसरा वाला, तो इनकी वैल्यू y की वैल्यू ले जाकर के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ। ठीक,
सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? y की, ठीक है ना। जहां y दिखेगा सेकेंड वाले इक्वेशन में, वहां y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन कौन से इक्वेशन में? बोलो कौन से इक्वेशन में? सेकेंड। तो क्या दिखेगा? अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ y इक्वेशन सेकेंड में, यानी जहां से y दिखेगा अपने पास यहां पे, यानी y के जगह पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्या? 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू जहां y दिखेगा वहां पे ये वैल्यू हम लोग ले जाकर के क्या करेंगे? रख देंगे, ठीक। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू ला करके यहाँ पे रखते हैं। y की वैल्यू कितनी है? माइनस 3x माइनस 1, ऐसा, ठीक। तो 2x माइनस 3, y की वैल्यू जो है वो ला करके रख लो, माइनस 3x माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू। अब बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये वाला इक्वेशन में यहां पे दो वेरिएबल दिख रहे थे, पर अब यहां देखो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? केवल कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? केवल x दिख रहा है ना। इस इक्वेशंस में केवल x वाला वेरिएबल दिख रहा है, यानी जब इनको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू आने वाला है? x का वैल्यू आएगा। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उठाएंगे x की वैल्यू और इन तीनों इक्वेशन में से कहीं एक जगह रख देंगे। पर मेरे हिसाब से थर्ड में रखोगे तो आसानी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी ज्यादा। अब देखो व्हाट विल डू दैट, अब देखो 2x माइनस 3 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 3 जा 9x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक। वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट वाले को एक साइड। अब देखो तो 2x प्लस 9x कितना हो जाएगा? बोलो 11x, यानी इनको सॉल्व करेंगे तो 11x हो जाएगा। और 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 11, यानी 11x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? प्योर कांस्टेंट, ये प्योर कांस्टेंट इनको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनके साइन बदल जाएंगे, ठीक। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 11 अपॉन 11, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1, ठीक। अब देखो अपने पास जब x की वैल्यू मिल गई तो y का वैल्यू मिल सकता है, हाँ या नहीं? क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे अब? हाँ जहां x दिख रहा है अब वहां पे इन तीनों इक्वेशन में जहां x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू ले जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? चलो तो अब क्या करेंगे? इतना करने के बाद अब देखो देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन कौन से इक्वेशन में? मैंने बोला कि थर्ड में रख देंगे तो आसानी तरीके से आ जाएगा। तो क्या मिलेगा? बोलो y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, और जहां अपने पास अब दिख रहा है x वहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? माइनस 1, यानी माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 कितने बराबर? 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? हाँ 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1, यानी y की वैल्यू कितनी आने वाली है? बोलो +2, और +2 को साइन की कोई ज़रूरत है नहीं है ना? कर लो इन्हें। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो, ठीक है। समझ में आ सबको ना? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है कि देख लो, पहले बार में यहाँ 2 वेरिएबल रख रहे हैं,
ठीक, फिर एक वेरिएबल में आ रहा है, एक वेरिएबल का जब वैल्यू आ गया फिर हम लोग किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है ना, चलिए कर लीजिए इसको। नहीं है ना, आगे बढ़े। चलो अब देखो एलिमिनेशन मेथड। ठीक, देखो सब्स्टिट्यूशन में था क्या कि हमने एक की वैल्यू उठाया दूसरे वाले में ले जाकर के क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में है क्या कि एलिमिनेशन मेथड पहला चीज क्या करते हैं कि देखो जैसे एक बार समझ लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, हमें करना क्या है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है तो वेरिएबल वाले टर्म अपने पास कौन है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y वाले टर्म है। ठीक, अब इन दोनों में अपने पास क्या करना है कि पहला चीज कि x के कोएफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो या तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर करनी है, या फिर अगर ये नहीं करते हैं तो इन दोनों की आपस में वैल्यू क्या करनी है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए एक ही तरीके हैं, क्या कि दोनों का एलसीएम लो। ठीक, और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करो, ये है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, कि x के कोएफिशिएंट को सेम कर लो दोनों इक्वेशंस में, या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम कर लो। अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है जिनके पास, अगर साइन सेम होता है, ठीक, अगर प्लस और प्लस होंगे, ठीक, सेम साइन होंगे अगर, तो हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डिफरेंट साइन है तो हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखा जाए और उसे समझा जाए। ठीक है, चलो बाई एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड में चलो कोई क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू, ये दो इक्वेशन है। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। अब हम करते क्या है कि सॉल्यूशन, अब ऐसा देखो कि क्या ऐसा कोई वेरिएबल है जिनके साइन अलग अलग हैं, सेम वेरिएबल, या तो x वाले में या फिर y वाले में। हाँ देखो y वाले में अपने पास साइन क्या है, अलग अलग है, तो करना क्या है कि इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम कर लो। तो सेम करेंगे कोएफिशिएंट, तो यहां 3 है और यहां क्या है, 1 है, यहां 3 और यहां क्या है, 1 है। तो मैंने बोला इससे पहले वाले में अभी समझाया जस्ट पहले कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, कोएफिशिएंट का एलसीएम लेना है। अगर x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो x का कोएफिशिएंट सेम कर लो, जब y का कोएफिशिएंट सेम करना है तो y का कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लो। ठीक, पर ध्यान दो कि देखो यहां पे x वाले टर्म में और यहां पे भी x वाले टर्म में दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी सेम साइन है, और यहां पे दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है। तुम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को
हम कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए मैंने क्या बोला कि एलसीएम ले लो। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 3। जब 3 हुआ तो ये तो ऑलरेडी 3 है, हमें इसे 3 बनाना है। तो करेंगे क्या कि इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 3, तो क्या मिलेगा हमें? बोलो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल y में मल्टीप्लाई करेंगे या सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारे टर्म का मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? हाँ, 9x। 3 इंटू माइनस वाई माइनस 3y प्लस 3 इंटू 5 और 0 इंटू 3 करेंगे तो रिजल्टेंट कितना रहेगा? 0। अब देखो यहां पे इस इक्वेशंस का और जो अभी नया इक्वेशंस अपने पास बना इक्वेशन नंबर 3, देखो क्या दोनों का y का कोएफिशिएंट सेम हो गया? बोलो हाँ या नहीं? तो पहले वाले का और थर्ड वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम हो गया। ठीक, आज दोनों y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। जब y के कोएफिशिएंट सेम हो गया तो देखो यहां y पॉजिटिव है और यहां y वाले टर्म क्या है? नेगेटिव। तो मैंने बोला है ना कि जब डिफरेंट साइन होगा तो हमें क्या करना है? बोलो। जब भी डिफरेंट साइन होगा तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। और सेम साइन होगा तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो हमें इन यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों को क्या कर देना है? बोलो, ऐड करना है। तो ऐड करो। ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। वी हैव क्या है अपने पास? ऐड करते हैं। तो ये सब चलो राइट साइड वाले को राइट साइड में ऐड करो। 2x प्लस 3y माइनस 4 प्लस का अगर हम ऐड कर रहे हैं तो बाद वाले टर्म का कोई साइन चेंज होने वाला है नहीं। अगर यहां सब्ट्रैक्ट होता तो सबके साइन बदलते, पर यहां ऐड है तो किसी के साइन बदलेंगे नहीं। तो ये क्या है? 9x माइनस 3y प्लस 15। ये और राइट साइड में दोनों के राइट साइड में क्या है? 0 है। तो 0 प्लस 0 रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करते हैं अब यहां पे कि देखो जिनके हमने क्या किया कि जिनका वेरिएबल्स कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट हम लोगों ने सेम किया, डिफरेंट साइन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्या है? तो देखो 2x प्लस 9x कितने के बराबर होंगे? हाँ, 11x माइनस 4 और प्लस 15 कितना हो गया? प्लस 11 इक्वल टू 0। यानी देखो अब 11x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 11 और x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 11 अपॉन 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। ठीक, अब इतने के बाद एलिमिनेशन यही है। और बाकी जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे कि जब एक की वैल्यू आ गई तो उठा करके कहाँ ले जा करके रख देंगे? पहला, दूसरा या तीसरे में से किसी एक जगह ले जा करके रख दो। तो यहाँ x की वैल्यू आई है तो वहाँ y की वैल्यू आएगी। अगर मान लो यहाँ y का वैल्यू आता है तो वहाँ क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी। ठीक, तो क्या करेंगे इसके बाद? बाकी सेम प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, ठीक है ना, कि substitute the value of x इन कौन सी इक्वेशन में रखा जाए? बोलो, सेकेंड में रखा जाए? हाँ, किसी में भी रख सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले में रखते हैं तो 2 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो क्या होगा? देखो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी जहां पे अपने पास x की वैल्यू -1, यानी जहां x दिख रहा है वहां -1 कर लो, यानी 2 इंटू -1 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इनका साइन सेम है, सॉरी ये दोनों कांस्टेंट है, तो -2 -4 कितना हो जाएगा? -6, तो 3y इधर हो जाएंगे और -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/3। कितने बार में? हाँ, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक, बाकी प्रोसेस सेम है ना। एलिमिनेशन में किया हम लोगों ने, किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है हमें, ठीक, या तो x के कर लो या फिर y के कर लो। अगर देखो, अगर इनका हमें सेम करना होता तो हम करते हैं क्या कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेते, तो कितना था? 6 आता, यानी इस वाले टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होता और इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना होता? 2 से। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों का साइन सेम है, जब कोएफिशिएंट सेम हो जाता तो ये देखते हैं कि साइन क्या है, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां ऐड के जगह पे क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब साइन डिफरेंट होगा तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, ये एलिमिनेशन है, कर लो।